हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर तुषार श्रीवास्तव आपके बीच हाजिर हूँ एक और सीरीज लेकर के। धुरंधर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका एग्जाम आ रहा है IMU CET 2026, उसमें मैथ्स में हम लोग एक स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, किस तरीके से हम लोग उसको क्रैक करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर जितने लोग सो रहे हो तो जग जाइए, और जितने लोग जग रहे हो और जग जाओ। धमाकेदार हम सीरीज लेके आने वाले हैं। ठीक है, और 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है ना, हम उसके ट्रिक्स को देखेंगे, किस तरीके से हम विद इन टाइम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर का भी यूज करके। कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए, सबसे पहला टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है क्या चीज? सेट थ्योरी। आप देखो सेट थ्योरी में क्या है। सेट थ्योरी में हमारे पास सेट्स के बारे में हम सीखेंगे, क्या होता है सेट्स। ठीक है ना, सेट्स के बारे में सीख लिया हमने। ओके, नाउ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो रिलेशन हो गया, जैसे एक सेट दिया है और कोई बी सेट दिया है। ठीक है ना, ठीक है, तो इनके जो कन्वर्जेंस होते हैं, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है ना, डिफरेंस हो गया, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? वैसे तो हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे ही, लेकिन जहां से क्वेश्चंस पुट अप करेगा वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा आपका एक वेन डायग्राम आता है। ठीक है ना, वेन डायग्राम पे क्वेश्चंस हम लोग वेन डायग्राम से क्वेश्चन हम लोग सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसपे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, किसी एक पार्क में है या कोई खेल खेल रहे हैं, उसमें से ए पर्सन है जो क्रिकेट खेलता है, बी पर्सन है जो बैडमिंटन खेलता है, ठीक है ना, और ए और बी जिनको दोनों पसंद है, यानी बोथ कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, उन सब क्वेश्चंस को हम लोग वेन डायग्राम के मदद से, यानी वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट में आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दोगे। क्लियर है ना? तो सेट्स में आपको इन टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा कवर करना है। क्लियर? नाउ दूसरा टॉपिक है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना, नाउ दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या बनेगा? रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन पे मोस्ट ऑफ द बच्चे को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। किसमें? सबसे पहला तो डोमेन और रेंज निकालने में हो जाता है। ठीक है ना, हम रिलेशन तो स्टैब्लिश कर ले जाते हैं, रिलेशन। ठीक है ना, रिलेशन का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी दो सेट्स दिया रहेगा, उनके बीच में आप रिलेशन को स्टैब्लिश करोगे, यानी हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, ए क्रॉस बी के बारे में देखेंगे। क्लियर है ना, जिसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि आपका सिमेट्री है नहीं है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है नहीं है। ठीक है ना, ये आपके प्रॉपर्टीज हो गए। वो पूछा आपसे क्वेश्चन में, सिमेट्री है नहीं है, ट्रांजिटिव है नहीं है, और रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे। क्लियर? और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही, और इसके बाद से आपका एक इंपॉर्टेंट आता है डोमेन और रेंज निकालने के लिए। क्या चीज? डोमेन और रेंज निकालने के लिए, जिसमें 90% बच्चे क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, वो क्लियर आउट ही नहीं कर पाते। डोमेन क्या होता है एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली रेंज क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि रेंज जो होता है वो बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, बहुत वास्ट टॉपिक है। और डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, कैसे फाइंड आउट करेंगे डोमेन और रेंज। ठीक है ना, फिर हम फंक्शंस को देखेंगे कि 1-1 फंक्शन क्या हो गया। ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो 1-1 होंगे, कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो मेनी 1 होंगे। ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो इनटू होंगे। ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो ऑन टू होंगे। इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? तो दो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, और मैंने आपको विजन भी बता दिया किस तरीके से हम लोग टैकल करेंगे क्वेश्चंस को लेकर के। विद इन टाइम में, विद इन सेकंड में हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना,
क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो हम एक फुल स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, एक फुल स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे। क्लियर है? बोलो, जग रहे हो ना? ठीक है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के एक एक टेक्निक आपको बताएंगे, किस तरीके से हम लोग टेक्निक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ जाते हैं तो पहले तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बारे में सीख लेंगे, कैसे होते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जो कि आपके स्ट्रीम से रिलेटेड है। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। एंगल्स को किस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में जो टॉपिक आते हैं, जैसे रेशियोज आ गए आपके, ठीक है ना। यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना करके कैसे हम लोग ट्रिपलेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जब मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आपको ट्रिपलेट वगैरह का ट्रिक्स बता दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने एक हाइपोटेनियस लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने एक नंबर ले लिया, कोई भी ऑड नंबर, ठीक है ना, उसका स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 25 हुआ स्क्वायर। 25 से एक कम करो, कितना हो गया 25 से एक कम 24 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कौन कौन सा? एक में 24 और 12 और 12, ठीक है ना। 12 और 12 में डिवाइड कर दो। 12 और 12 में डिवाइड किया, किसी एक में जो 1 बच रहा है उसको ऐड कर दो, तो ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। देखो यहाँ से 13 हमारा हाइपोटेनियस हो गया, 13 हमारा हाइपोटेनियस हो गया। बाकी जो रेस्ट ऑफ द साइड्स बच रही हैं आप उसको राइट डाउन कर लीजिए, या तो कोई बेस होगा या तो कोई परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो जैसे हमको रेशियो पता होंगे, इन्हीं का अप्लाई हम कहाँ करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस में करेंगे। क्लियर? नाउ अब हम लोग आते हैं इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग अब सीखेंगे क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? ट्रिगो फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ट्रिगो फंक्शंस, अब फंक्शंस कैसे कहलाएंगे? जैसे हम ग्राफ के बारे में देखेंगे, ठीक, क्लियर। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टैन का ग्राफ, इनके जितने भी अपोजिट होते हैं, ठीक है, उनका ग्राफ देखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है ना। और इनके अपोजिट में क्या हो गया? जैसे साइन का भाई कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट, ठीक है ना। इनके बारे में देखेंगे, इनके ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ से ग्राफ अगर एक बार दिमाग में छप गया तो क्या फिर क्या हम लोग कर लेंगे? फंक्शंस के बारे में बता देंगे। जैसे अभी बताया ना पीछे वाले टॉपिक में, रिलेशन है फंक्शन में, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, तो हम ग्राफ से भी विजुअलाइज करके बता देंगे। क्लियर? चलो अब इसमें एक टर्म और आता है, कौन सा सर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। हाँ, इसी में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक आप यहाँ पे नोट कर लेना, राइट डाउन कर लेना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इनके भी हम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। वहां पे भी हम क्या देखेंगे? रेंज और डोमेन के बारे में देखेंगे। चलो अब हम लोग अगला टॉपिक के बारे में देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग मॉडुलस फंक्शंस को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। जितने आयोटा वाले टर्म्स आते हैं इनका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है, ठीक है ना, आपके एग्जामिनेशन में। क्लियर? नाउ अब आते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल थ्योरम क्या बताता है आपको? जैसे बाइनोमियल थ्योरम x प्लस ए टू द पावर ऑफ n वाले फंक्शंस बताएंगे, ठीक है ना। वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से जैसे पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इनका भी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो बाइनोमियल थ्योरम हो गया आपका। फिर आपका सीरीज में आते हैं क्वेश्चन में, एपीजीपी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एपीजीपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग इनके बारे में भी स्टडी करेंगे, इनके भी ट्रिक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग विद इन टाइम में, विद इन सेकंड में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर आता है इक्वेशंस ऑफ लाइन, लाइन के बारे में देखेंगे। इक्वेशंस क्या क्या प्रॉपर्टी वो शो करता है। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे। इक्वेशंस ऑफ लाइन है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है 9 नंबर का, आपके पास एंगल बिटवीन द टू लाइंस। क्लियर? यहाँ से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एंगल बिटवीन, क्योंकि ये बेसिकली ये टॉपिक है आपके 3D के, 3D और
वेक्टर्स के टॉपिक है ये, ठीक है ना। 3D और वेक्टर्स को कंबाइन करके मैंने ये बनाए हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने जो स्टडी किया है वो देखा है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टैकल करेंगे जो एग्जामिनेशन में आए हैं, और आप बैठ करके तुरंत उनको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन द लाइंस एंड प्लेन, ठीक है ना। अब हम इनको भी देखेंगे, क्या चीज, लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे और प्लेन के बारे में, कैसा एंगल बनाता है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ये सब आपके कौन से टॉपिक में आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, ठीक है, 3D वेक्टर, और इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, मैशअप कर करके एक फ्रेम में आपको बता देंगे। क्लियर। नाउ अगर आपको हमसे जुड़ना है या आप हमसे जुड़ सकते हैं तो प्लीज जो गिवन नंबर है आप इस पे कॉल करिए, ठीक है, और गूगल में फॉर्म होगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।